क्लास एव्स। एव्स हैव फेदर्स। एव्स का इम्पोर्टेंट फीचर है कि इनके पास फेदर्स होते हैं। किसी और वर्टिब्रेट में आप फेदर्स नहीं देखते। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, तो ये फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच, जिसको आप स्ट्रेथियो बोलते हो, और ये लार्जेस्ट बर्ड है, इसका लार्जेस्ट एग भी है। ओके, इसी तरह है किवी। तो कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होते हैं जिस तरह किवी और ऑस्ट्रिच, ओके, जो हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे। दे पोजेस बीक, तो उनके पास एक बीक होती है, चोंच, राइट, तो इसको आप बिल भी बोलते हो। तो चूंकि ये टेट्रापोड्स हैं, इनमें आप फोर लिम्स भी देखोगे, हैंड लिम्स भी देखोगे। अच्छा, इनमें आप जो अगले वाले फोर लिम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं किस में, विंग्स में। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो फोर लिम्स क्या बनाती हैं, विंग्स। तो इसमें आप देखोगे दे हैव 3 क्लॉलेस डिजिट्स हियर इन द विंग्स। ओके, अच्छा, जो इनकी हैंड लिम्स होती हैं वो किस काम आती हैं, वो आएंगी वॉकिंग के काम, वो आएंगी स्विमिंग के काम, क्योंकि कुछ एक्वेटिक बर्ड्स भी होते हैं। एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, तो जब ये ट्री ब्रांच पे बैठते हैं तो ये, या किसी वायर पे बैठेंगे तो ये इर्द गिर्द अपने ये डिजिट्स इसके अराउंड करते हैं, तो उसको आप पर्चिंग भी बोलते हो, पर्चिंग। ओके, तो ये इस काम आते हैं ये हैंड लिम्स। तो इस तरह ये टेट्रापोड्स हो गए। तो इन हैंड लिम्स पे आप स्केल्स भी देखते हो, प्रेजेंट होती हैं स्केल्स, राइट। ओके, अच्छा, ये जो चूँकि इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो तो मॉडिफाई हो गए विंग्स में। अब जो फोर लिम्स का काम था वर्टिब्रेट्स, जो दूसरे वर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं टू पिक द फूड और अदर एक्टिविटीज़, वो क्या करती हैं, वो बीक वो काम करती हैं। ओके, तो उनका काम कंपनसेट हो जाता है किससे, बीक से, फोर लिम्स का काम, राइट। अच्छा, इन फोर लिम्स में आप जो अब विंग्स बन गई हैं तो इनमें आप फ्लाइट मसल्स, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स देखोगे, राइट। इनकी जो स्किन होती है डेट्स ड्राई, क्योंकि इसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते, सिर्फ एक ग्लैंड होता है, उसको हम ऑयल ग्लैंड बोलते हैं या प्रीन ग्लैंड, डेट्स कॉल्ड ऑयल ग्लैंड और प्रीन ग्लैंड। ये कहाँ पर होगा, एट द बेस ऑफ टेल, जो इनका टेल होता है उसके बेस पे ही होगा ये यहाँ, तो उसको आप प्रीन ग्लैंड बोलते हो। अब ये किस काम आता है कि ये अपनी बीक से वहाँ से ऑयल लेते हैं, राइट। अपनी बीक से ये ऑयल लेंगे इस ऑयल ग्लैंड से, और उसको रब करते हैं किन पे, फेदर्स पे, ताकि इनके फेदर्स वेट ना हो जाएं। ओके, और चूँकि फेदर्स फ्लाई करने में काम आते हैं तो ये इंटैक्ट रहने चाहिए, तो उनको इंटैक्ट रखने के लिए भी ये ऑयल यूज़ करते हैं और स्प्रेड करते हैं इसको कैसे, बाय द हेल्प ऑफ बीक। आप देखते होंगे जब बर्ड्स स्टे करते हैं कहीं पर तो वो अक्सर अपनी टेल की ओर बीक ले जाते हैं, फिर फेदर्स को रब करते हैं। दैट्स दिस एक्टिविटी कि वो ऑयल ग्लैंड्स से ऑयल लेके अपने फेदर्स पे रब करते हैं या स्प्रेड करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आप देखोगे कि इनकी जो स्किन होती हैं वो बिल्कुल लूज़ होती हैं। इसकी वजह क्या है कि ये मूवमेंट इनकी इजी हो जाती हैं फिर। ओके, मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मस्कुलेचर, ओके, वो इजी हो जाता है। दिस वाज अबाउट स्किन। तो एंडोस्केलेटन हम देखेंगे। एंडोस्केलेटन इनका, एंडोस्केलेटन बोनी होता है, फुली ऑसिफाइड, और इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें आप आयर कैविटीज़ या आयर सेक्स देखोगे, जिनको हम, इसीलिए हम इनको न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें
एयर कैविटीज़ होती हैं। अच्छा, ये किस काम आती हैं इनको? एयर कैविटीज़ बोन्स में, बड़ी बोन्स में एयर कैविटीज़ होना, ये इस काम आती हैं क्योंकि इससे ये लाइट हो जाते हैं। लाइट इसलिए क्योंकि इनको फ्लाई करना पड़ता है, तो जो लाइट ऑर्गेनिज्म होगा वो इजीली फ्लाई कर पाएगा देन हेवी वन। तो ये तो सिंपल है। तो इसमें आप जो भी सिस्टम्स देखोगे या जो भी इनका स्ट्रक्चर देखोगे वो इनको ज़रूर हेल्प करेगा किस में, फ्लाई करने में। तो उनको हम फ्लाइट एडेप्टेशंस भी बोलते हैं, इनकी बॉडी में जो चेंजेस होती हैं। तो एंडोस्केलेटन इज़ बोनी एंड लॉन्ग बोन्स हैव hollow air cavities, so they are pneumatic bones, right? नेक्स्ट आते हैं हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर्स। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इनका, तो उसमें आप दो एडिशनल चैम्बर्स भी देखते हो। जब आपने चिकन देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें क्रॉप होता है। क्रॉप छे इस कशर पट वनान यत इस वनान छे बूस। ओके, तो इसमें जल्दी जल्दी अपना फूड स्टोर करते हैं। ओके, तो दूसरा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम गिजर्ड बोलते हैं। गिजर्ड छे इस कशर पट वनान वाट। अच्छा, इस कशर पट वनान वाट। ओके, तो the digestive tract of birds has two additional chambers, the crop and gizzard. Okay, अब देखोगे आप इसमें जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं ये ओपन होती हैं एक चैम्बर में। ओके, उस चैम्बर को आप क्लोएका बोलते हो, ये आपने पहले भी सीखा है। तो क्लोएका एलिमेंट्री कैनाल के लिए ही ओपनिंग नहीं होती, ये यूरिनोजेनेटल सिस्टम के लिए भी ओपनिंग होती हैं, यानी यूरिटर्स भी इसी में ओपन होंगे। जो यूरिटर्स हैं वो भी इसी में ओपन होंगे, जो किडनीज से आएंगी, राइट। अच्छा, आप इनकी बीक में कोई टीथ नहीं देखोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इनका ये जो हॉट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट्स 4 चैम्बर्ड। तो आप इसको देखोगे ये कितना बड़ा, ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है कंपैरेटिवली जो इनकी बॉडी होती है। तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और इसमें आप देखोगे इनके ब्लड में हाई हीमोग्लोबिन कंटेंट होता है। ये भी क्यों? ये इसलिए कि ताकि फ़्लाइट में इनको मदद मिले, इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो दे हैव हाई हीमोग्लोबिन कंटेंट इन देयर ब्लड। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस एनिमल्स। उसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर पाते हैं। दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो बाहर से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास बर्ड हैं, ओके, तो बाहर से अगर टेम्परेचर लो भी हो जाता है लेकिन इसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। बाहर से अगर टेम्परेचर हाई भी हो जाता है इसका बॉडी टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट रहेगा। तो दे आर होम्योथर्मस। तो आपको याद रखना है होम्योथर्मस कौन कौन से हैं। एक तो आगे सबसे पहली बार हम देख रहे हैं एव्स, ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मैमल्स। तो यही 2 होम्योथर्मिक हैं, राइट, होम्योथर्मस एनिमल्स या वार्म ब्लडेड जिनको आप बोलते हो, राइट। नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ बाई लंग्स। तो रेस्पिरेशन के लिए इनमें भी लंग्स ही होते हैं, लेकिन इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट्स वेरी एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं आयर सेक्स। तो आयर सेक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ये बहुत हेल्प करते हैं किसमें, रेस्पिरेशन में, आयर सेक्स। तो हमारे पास एक डायग्राम है, मैं दिखाऊंगा आपको।
देखिए आप यहाँ यहाँ से ये जो ट्रैकिया है, यहाँ से एयर अंदर आएगा, राइट। जब ये अंदर आएगा तो फिर ये लंग्स की ओर जाएगा, ये लंग्स हैं। ओके ओके, तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ अटैच हैं क्या, दीज आर एयर सैक्स। तो ये एंटीरियर साइड से भी होते हैं, लाइक एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, और पोस्टीरियर साइड से भी होते हैं। यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। तो दिस इज़ एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, दिस इज़ पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, और ये है लंग, दिस द लेफ्ट लंग, दिस द राइट लंग, डायग्राम के हिसाब से। ओके, तो ये भी एयर सैक्स ही हैं, ये सारी क्या हैं, दीज आर एयर सैक्स। तो एक और डायग्राम है हमारे पास, ये देखिए आप। यहाँ से एयर आएगा, राइट, इट्स ट्रैकिया। अब ये क्या है, दीज आर एब्डोमिनल एयर सैक, यहाँ से एक और उस साइड से एक, दो एयर सैक्स। अच्छा, दीज आर पोस्टीरियर एयर सैक्स, पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक्स। तो दीज आर एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक्स, ये एक, ये दूसरी, एक साइड से और दूसरी साइड से दूसरी, तो ये है पोस्टीरियर। तो इस तरह आपने देखा कि इनमें खाली लंग्स नहीं होते बल्कि एयर सैक्स भी होती हैं जो सप्लीमेंट करती हैं इनको, किसमें, रेस्पिरेशन में। क्लेविकुलर एयर सैक, सर्विकल एयर सैक, तो हर क्लास में आप डिटेल में सीखोगे। अभी मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो एयर सैक्स होती हैं उनमें आप देखोगे एयर जाता है, पहले एयर जाएगा, इस डायग्राम से आपको ये समझ आ जाएगा। इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। एटमॉस्फेयर से जो एयर हैं वो ट्रैकिया में जाएगा, राइट। एटमॉस्फेयर से एयर कहाँ गया, ट्रैकिया में। लेकिन ट्रैकिया के बाद ये सीधे जाएगा कहाँ, पोस्टीरियर एयर सैक्स की ओर। और पोस्टीरियर एयर सैक, अभी इसमें ऑक्सीजन है, राइट, और पोस्टीरियर एयर सैक्स से ये जाएगा लंग्स की ओर जहाँ पैराब्रोंकाई होते हैं। ओके, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, और पैराब्रोंकाई से ये निकल कर आएगा एयर और जाएगा एंटीरियर एयर सैक्स में, और एंटीरियर एयर सैक्स से ये वापस जाएगा किस में, एटमॉस्फेयर में।